मुंबई में शिवसेना ने श्री राम की आरती बनाई है। शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे ने इतवार को नया नारा देकर राम मंदिर की तामीर की मांग की है। उन्होंने हर हिंदू की यही पुकार, पहले मंदिर फिर सरकार का नारा दिया है। वाज़ेह रहे कि शिवसेना मरकजी हुकूमत पर दबाव बना रही है। शिवसेना पार्टी के सीनियर लीडर संजय रावत ने गुज़िश्ता दिनों कहा था कि अगर 3 तलाक पर पाबंदी लाने के लिए हुकूमत ऑर्डिनेंस ला सकती है तो राम मंदिर की तामीर के लिए क्यों नहीं। राम मंदिर तामीर की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए उद्धव ठाकरे ने शिवसेना पार्टी कारकुनान से 24 नवंबर को महाआरती और पूजा प्रोग्राम मुनक्किद करने को कहा है। आपको बता दें कि 25 नवंबर को शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे की अयोध्या में रैली भी है। मुंबई से हमारे नुमाइंदे अमित राय इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अमित, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ तफसीलात है इस पूरे मामले में? देखिए, निश्चित तौर पर शिवसेना ने प्रभु श्री राम की आरती बनाई है और यहाँ पर जो है कल हमने देखा कि एक बैठक ली गई थी और उसमें जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वो सारे लोग मौजूद थे और उद्धव ठाकरे ने 24 और 25 नवंबर के अयोध्या दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने एक नारा दिया कि हर हिंदू की यही पुकार, पहले मंदिर सरकार। हम आपको बता दें कि शिवसेना समय समय पर जो है बीजेपी पर राम मंदिर निर्माण को लेकर दबाव बनाती रही है और इसके साथ ही वो इस मसले पर मोदी सरकार पर निशाना भी साधती रही है। ठाकरे ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से 24 नवंबर को पूरे राज्य में आयोजन आरती का आयोजन करने के लिए भी कहा है और 24 नवंबर को अयोध्या में सरयू पूजा का भी आयोजन करेंगे। वहीं दूसरी ओर शिवसेना ने यह भी कहा है कि राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए एक अध्यादेश लाने में अगर देरी हो रही है तो उससे ये संकेत मिल रहा है कि केंद्र और उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा जो है इसे लेकर इच्छुक नहीं है। हम आपको बता दें कि लगातार जो इस मुद्दे पर शिवसेना बीजेपी पर तंज कसती नजर आ रही थी और कल भी हमने देखा कि इस बैठक में उन्होंने केंद्र सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को जमकर कोसा कि इनकी इच्छा ही नहीं है कि राम मंदिर बने, लेकिन हर हिंदू की यही पुकार है कि पहले मंदिर और फिर सरकार। जी अमित, और जैसा कि हम देख रहे हैं कि इलेक्शन जितना करीब आते जा रहे हैं, शिवसेना जो है वो भी अब अपना जो राम मंदिर के नाम पर सियासत करती जा रही है और उनकी सियासत जो राम मंदिर के नाम पर है तेज होती जा रही है। ऐसे में अगर देखा जाए तो मुल्क का माहौल कहीं बिगड़ सकता है, कहीं और ज्यादा जो अभी बिगड़े हुए हालात दिखाई दे रहे हैं, काफी ज्यादा स्ट्रेस देखा जा रहा है मुल्क में पैदा होते हुए, क्या उसमें और ज्यादा संजीदगी होते हुए नजर आ रही है? देखिए, निश्चित तौर से राम मंदिर के मुद्दे ने पूरी तरीके से तूल पकड़ लिया है क्योंकि पहले से ही शिवसेना पे ये ठप्पा लगा है कि ये हिंदुत्ववादी पार्टी है और हमेशा हिंदुओं के लिए जो है खड़ी रहती है। हमने देखा था कि कल संजय राउत ने भी ये कहा था कि अगर 3 तलाक पर प्रतिबंध लगाने के लिए अध्यादेश ला सकती सरकार तो फिर देश के लिए गौरव का विषय राम मंदिर के निर्माण की बाधाओं को हटाने के लिए ये रास्ता क्यों नहीं अपना सकती। तो निश्चित तौर पर ये अब पूरा मामला जो है यानी 2019 का जो चुनाव है वो राम मंदिर के मुद्दे पे शिवसेना भी खेलना चाहती है, जिसके मद्देनजर 25 तारीख को जो है उद्धव ठाकरे अयोध्या जा रहे हैं और निश्चित तौर पर अगर इस तरह की बयानबाजी हर पार्टी की तरफ से चलती रही तो ये पूरा मुद्दा जो है भुनाते हुए सारी पार्टियां नजर आ रही है और हिंदुत्व का जो कार्ड है वो खेलते हुए नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं इस बयानबाजी के मद्देनजर जो है माहौल बिगड़ने का भी डर जो है बना हुआ है। मैं आपको बता दूं कि आज से जो है महाराष्ट्र में भी शीतकालीन अधिवेशन सत्र शुरू हो रहा है और विपक्ष की सभी पार्टियों ने जो है सरकार को हर एक मुद्दे पे, चाहे किसानों का मुद्दा हो, कर्ज माफी का मुद्दा हो, जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं वो मुद्दा हो, इन सारे मुद्दे पे सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि विकास से हटकर मंदिर के मुद्दे ने पूरी तरीके से तूल पकड़ लिया है। तो कहीं ना कहीं विकास की राजनीति पीछे छूट गई है और वोटों की राजनीति जो है वो आगे निकलती नजर आ रही है। जी बिल्कुल अमित, विकास के मुद्दे जो इतने सारे हमारे मुल्क में मौजूद है वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, पर बस मंदिर और मस्जिद के जी जो मुद्दे हैं तूल पकड़ते जा रहे हैं, इस पर भी सियासत होती जा रही है लगातार। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। पटना के एक मेन होल में गिरे 10 बरस के दीपक का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। 45 घंटे गुजर चुके हैं। बच्चे को बचाने के लिए जिला इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें सर्च ऑपरेशन कर रही हैं। अभी तक दीपक को बचाने की सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी है। पूरी रात सर्च ऑपरेशन जारी रहा। अनपुरी नाले के गेट पर जाल लगाए गए हैं। वाज़ेह रहे कि शनिचर को पटना के एसके पुरी थाने इलाके में दीपक नाले में गिर गया था।
नाजरीन, इससे पहले भी हमने देखा था कि सना नामी एक बच्ची जो है मेन होल में गिर गई थी, पर काफी मेहनत और मशक्कत के बाद सर्च ऑपरेशन कामयाब हुआ था और बच्ची को सही सलामत मेन होल से निकाल लिया गया था। पर इस मामले में हम देख रहे हैं कि दीपक का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। नाजरीन, आपको बता दें कि पटना का ये पूरा मामला है। आप अपने टीवी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो एनडीआरएफ की टीमें हैं और सर्च ऑपरेशन किस तरह से लगातार जारी है। बच्चे को खोजने की तलाश पूरे जोरों शोर से चल रही है, लेकिन अभी तक दीपक का कोई पता नहीं चल पाया है। दीपक 10 साल का है और मेन होल में वो गिर गया था, लेकिन जब से वो वहां पे गिरा हुआ है तब से ही वहां पर तलाशी मुहिम जारी है, लेकिन दीपक का कोई पता नहीं चल पाया है। 45 घंटे गुजर चुके हैं। पटना से हमारे नुमाइंदे अमित सिंह इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ मौजूद है। अमित सिंह, आपसे जानना चाहेंगे, क्या कोई अभी तक अपडेट मिल पाया है? क्या कोई सुराग दीपक का मिल पाया है? जी नहीं, अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है और जिस तरीके से कोशिशें लगातार 2 दिनों से चल रही है, हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये जो रेस्क्यू टीम है, जो एनडीआरएफ की टीम मौके पर फिर से पहुंच गई है। रात के 2:30 बजे के बाद से जो सर्च ऑपरेशन है वो बंद था, लेकिन फिर से एक बार दीपक को खोजने के लिए, उनको तलाशने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू होने वाला है। एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई है और तमाम जो नाले हैं उसके अंदर गोताखोर फिर से एक बार तलाशने की कोशिश करेंगे दीपक को, लेकिन अभी तक तमाम कोशिशों के बावजूद भी दीपक अभी तक नहीं मिल पाया है और अभी तक नाकामयाबी है जो है वही हाथ लगी है। लेकिन एक कोशिश लगातार जारी है। परिवार के जो लोग हैं, कुछ समय पहले वो भी यहाँ पहुंचे थे। उन लोगों के जानने की इच्छा है कि आखिर दीपक को लेकर क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ एक्टिविटी हो रही है, क्या दीपक मिल पाया कि नहीं। तमाम जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, ये भी यही दुआ कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो बच्चा सही सलामत आ जाए। लेकिन इन तमाम दुआओं के बीच अभी तक कोई अच्छी खबर या कोई चमत्कार की खबर नहीं आई है। लेकिन एक कोशिश पटना की जनता हो या फिर जो तमाम जो रेस्क्यू टीम है, वो इस कोशिश में है कि किसी तरीके से दीपक को बचाया जा सके, दीपक को ढूंढा जा सके। अमित, जानना चाहेंगे कि क्या कुछ दिक्कतें सामने आ रही हैं जिसकी वजह से दीपक का इतनी कोशिशों के बावजूद भी कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है? देखिए, अभी तक कोई ट्रेस नहीं मिल पा रहा है। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम लगातार उस ट्रेस को देख रही है कि कहां से आखिर, जहां पे जो घटना स्थल है, जो ग्राउंड जीरो है, वहां सबसे पहले वहां खुदाई की गई, वहां गोताखोर अंदर गए, लेकिन काफी जहरीला गैस है, वहां मीथेन गैस है। इस कारण से दिक्कतें हो रही है गोताखोर को अंदर जाने में। लेकिन ऑक्सीजन के सहारे बहुत हद तक कोशिश की गई। 2 दिनों से लगातार खोजा जा रहा है। जो भी मेन हॉल है, यानी इसके पुरी में घटना घटती है और यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पे जो दूसरा मेन हॉल आनंदपुरी में, वहां भी जाल लगाया गया है। इसके अलावा जो राजापुर इलाका है, जो मेन जहां पर कि पानी सीधे वहां से गंगा नदी में जाता है, वहां भी बड़ा जाल लगा हुआ है। तमाम तरह के जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। जो तमाम जो रेस्क्यू टीम है वो चाहती है किसी तरीके से दीपक को तलाश लिया जाए। बावजूद इसके अभी भी कोई ट्रेस नहीं मिल पाया है और शायद इसीलिए पूरा परिवार चिंतित है और जो उम्मीदें हैं वो टूटने लगी हैं। जी अमित, और अगर देखा जाए कि पहले भी ऐसे हादसे होते आ रहे हैं और मेन होल में बच्चे, इससे पहले भी सना नामी बच्ची मेन होल में गिर गई थी, हालांकि उसको सही सलामत बचा लिया गया था, पर कहीं ना कहीं अथॉरिटीज की इसमें हम देखते हैं कि काफी ज्यादा लापरवाही है कि बार बार ऐसे हादसे जो है हो रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप लापरवाही अगर नहीं है तो फिर जिस तरीके से 10 साल का मासूम बच्चा, हो सकता है कि एक बच्चा है वो गलती से उस तरफ गया जिस तरफ खतरनाक रास्ता था, बावजूद इसके अगर वो नाला जो ओपन नाला था उसके ऊपर अगर किस तरह का ढका हुआ होता तो शायद इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती। और इसके अलावा कई ऐसे नाले के जो मेन हॉल है वहां पे उसके ढक्कन नहीं होते हैं। कई बार इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन जब तक संभलता है नगर निगम, जब तक सरकार संभलती है, तब तक दीपक जैसे बच्चे
उसमें समाहित हो जाते हैं। और जिस तरीके से तमाम सिस्टम लगा है दीपक को बचाने में, अगर शायद पहले से सजग होता, पहले से सतर्क होता, अगर लापरवाही नहीं बरती गई होती तो शायद दीपक सब लोगों के बीच में होता। जी बिल्कुल अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम करने के लिए।